फाइनली आने का मौका मिला है। जी धन्यवाद। आज जो सेशन होने वाला है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, हमारे पास में इस दिमाग में, अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, वैसे तो मैं हमेशा सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, मन की। पर अगर हार्डवेयर की बात करूंगा तो जो हमारा दिमाग है उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। और इनका काम होता है कि ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, इंफॉर्मेशन को फ्लो करें। उसी तरह से आज मैं आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, पर इस इंफॉर्मेशन का कोई पावर नहीं होगा अगर आप इसे एक्शन में नहीं डालेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक का नाम आप सभी जानते हैं, इट इज द गेम ऑफ फोकस। और फोकस हम सभी होना चाहते हैं, और क्यों होना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ी देर में आपसे बातें करूंगा। आज मेरे पास में कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए आपको इसके नोट्स बनाना कंपलसरी है। मेरे पास में मैंने अपने नोट्स लिखे, रफ में लिख लिए, ताकि मैं आपसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में बात कर पाऊं। कुछ साइंटिफिक बातें आज मैं आपके बीच में करने वाला हूं। हो सकता है कुछ बातें आपने पहले सुनी हो, पर कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल नई होगी। और इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें और फोकस के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूं, बातें करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण है बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, कि सीखने के लिए अलग अलग इंद्रियों का उपयोग किसी को भी करना पड़ता है। उसमें से किसी पर्टिकुलर इंद्री पर सीखने का, हर किसी की अपनी अपनी अलग होती है। कोई सुन के जल्दी सीखते हैं, कोई देख के जल्दी सीखते हैं, तो कोई करके जल्दी सीखते हैं। पर असल बात यह है कि अगर हमें बहुत जल्दी सीखना है तो हमें सारी इंद्रियों को यूज करना चाहिए। तो आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, अब आप लिख भी रहे हैं, तो आप बॉडी को भी यूज कर रहे हैं। अब दो इंद्रियां बची है। तो आपको इस मीटिंग के बाद में एक बार सारे नोट्स को खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो आप बोल भी लेंगे। और आखिरी इंद्री जो बची है वो है स्मेल की, जो हम नाक से लेते हैं। वो क्योंकि डिजिटल है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जहां पर भी उनका स्टडी एरिया होता है वहां पर एक पर्टिकुलर तरह की सेंट यूज करते हैं, जिससे उनका स्मेल का जो सेंस है वो भी वर्क करता है। तो ये लर्निंग की टेक्निक है, इससे आप तेजी से जल्दी से सीख सकते हैं। जैसे कि कुछ ट्रेनर्स होते हैं, मैं भी इंक्लूडिंग, कि जब ट्रेनिंग मोड में आना होता है तो एक पर्टिकुलर परफ्यूम अप्लाई करते हैं, सेंट लगाते हैं, जिससे कि ट्रेनिंग मोड में आ जाते हैं, तो स्मेल सेंस भी उनका वर्क करने लग जाता है। तो ये तो हुई लर्निंग की बातें। तो इससे आप अपनी पांचों इंद्रियों को यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग हो जाएगी। पर कम से कम चार तो आज करनी ही है। इस मीटिंग के एंड में आपको अपने नोट्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपको एक बार फिर से समझ में आए और आप इसे अप्लाई कर सकें। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द गेम ऑफ फोकस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी को भी अगर सक्सेसफुल होना है, किसी को भी अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होना है, कि हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो उन्हें फोकस चाहिए। कोई भी अपने गोल अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें फोकस चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है अगर कोई फोकस्ड हो गए तो? और देखिए ना, अगर 10 कीले हो और मैं हर कील के ऊपर एक एक बार हथौड़ा मारूं तो उससे कुछ भी नहीं होगा। पर अगर एक कील के ऊपर 10 बार हथौड़े मारूंगा तो जरूर एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। जब आप फोकस्ड होंगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बेहतर चॉइस आप अपने जीवन में ले पाएंगे, बेहतर डिसीजन मेकिंग आपकी हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो जिंदगी है वो बेहतर हो जाएगी।
इतना ही नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाता है जब आप फोकस्ड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो जिंदगी हमारे पास में हमें देती है, पर हम इन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते क्योंकि हम फोकस्ड ही नहीं होते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि ये अपॉर्चुनिटीज कैसे हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी बदलने में सक्षम है। पर अगर आप फोकस्ड होंगे तो आपका पूरा ध्यान होगा कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लें और उन्हें यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना लें, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगी। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होना बिल्कुल जरूरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा कि आपकी एनर्जी जिस पर लग जाती है वहां पर ग्रोथ हो जाती है। समझने के लिए बहुत आसान एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूं कि अगर हम ये माने कि हमारा माइंड जो है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारा जो माइंड है वो सन है, सूरज है, हमारा जो मन है वो सूरज है। तो सूरज का काम होता है कि जब वो प्रकाश देता है तो वो प्रकाश फैलता ही फैलता है। सूरज का काम होता है कि जिस जो प्रकाश सूरज से निकलता है वो प्रकाश फैलना होता है। सूरज की किरणें बिखरती ही बिखरती है। पर वहीं पर अगर मैं बीच में लेंस लगा दूं, ध्यान दीजिएगा, लेंस लगा दूंगा तो नीचे आग जलाने के वो बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हो गई, सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई। हम जो लाइट देखते हैं, सभी के घर में लाइट लगी हुई है, वो लाइट से जब किरणें निकलती है तो वो बिखरी हुई होती है। पर वही किरणों को अगर मैं एकत्रित करके लेजर में बदल दूं तो उसमें पावर आ जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि डायमंड को कट करना हो तो भी वही लेजर चाहिए। तो ये स्ट्रेंथ है एनर्जी का। अगर आपकी एनर्जी फोकस्ड हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, तो आपके पास में पावर आ जाएगी और ग्रोथ आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो फोकस्ड होते हैं उनके पास में अपनी जिंदगी में ज्यादा समय बचता है, ज्यादा एनर्जी बचती है, ज्यादा पैशन बचता है। देखिए, मैं जब कॉरपोरेट में काम करता था तो मैंने देखा वहां पर दो तरह के लोग होते थे। एक वो लोग होते थे जो पूरे दिन काम के अलावा किसी के मैसेज को रिप्लाई करना, हर थोड़ी देर में कॉफी के ब्रेक के लिए चले जाना, खाने के ब्रेक को लंबा कर लेना, इस तरह से काम किया करते थे। तो वो रात में लेट तक ऑफिस में ही बैठते थे, काम करते थे। मैनेजर को भी ऐसा दिखाते थे कि वाह, हमें तो बहुत काम करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, सबके सामने रोते थे कि हमारा तो ऑफिस इतना लेट छूटता है। पर वो उसी दुख में खुश हुआ करते थे। और दूसरे लोग भी होते थे जो पहले अपना काम पूरा करते थे, कॉफी ब्रेक ज्यादा नहीं लेते, कॉफी लेकर अपनी टेबल पर ही आ जाते, काम करते करते ही पी लेते थे, और खाने का समय भी जितना लगता है उतना ही लगाते थे और काम करते थे। तो उनका काम पहले हो जाता था और वो घर समय पे चले जाते थे। जो पहली कैटेगरी के लोग हैं ना, वो कुछ भी कर लें, पर घर पर जब जाएंगे तो वो पूरी तरह से थके हुए ही होंगे और परेशान ही होंगे। उसकी वजह से ना उनके घर पे मजबूत होने वाले हैं रिश्ते, ना उनको काम करने में मजा आया, एनर्जी भी नहीं रही, खुद का जो पैशन था उसको पूरा करने का भी कोई जोश नहीं रहा, कोई टाइम नहीं बचा। पर पहली कैटेगरी के लोगों के पास में टाइम भी है, एनर्जी भी है, पैशन भी है, और इसकी वजह से उनके घर के रिश्ते मजबूत भी है। ये सारे फायदे इसलिए हैं क्योंकि ये आदमी फोकस्ड होके काम कर रहा है। फोकस का पावर है। फोकस जब होके करता है तो उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट होता है, और एक्साइटमेंट के साथ में उसकी लाइफ में खुशियां आती है। तो ये फोकस है क्या, ध्यान दीजिएगा, फोकस है क्या? तो फोकस है कि हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। किस बात की क्षमता? कि आप अपने पूरे ध्यान को, पूरे अटेंशन को एकत्रित कर पाए, कंट्रोल कर पाए, और कंट्रोल करके किसी वस्तु, किसी काम पर बनाए और बनाए रखें। सिर्फ ध्यान को लाना नहीं है, ध्यान को बनाए रखना है।
उसकी अगर किसी में क्षमता है तो वो फोकस है। डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। फोकस क्या है? क्षमता कि ध्यान को लाना भी है, एक वस्तु एक काम के ऊपर एकत्रित करना है और बनाए रखना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मन एक सूरज जैसा है, तो सूरज का काम है कि प्रकाश बिखरेगा ही बिखरेगा। वैसे ही हमारे माइंड का डिफॉल्ट नेचर जो है वो डिस्ट्रैक्शन का ही है, उसे फोकस्ड करना पड़ेगा। डिफॉल्ट नेचर डिस्ट्रैक्शन का है, पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और साइकोलॉजी में ध्यान दीजिएगा, आप साइंटिफिक थोड़ी बातें कर रहा हूं, तो आपको पूरी तरह से ध्यान मेरे ऊपर बनाए रखना है। साइकोलॉजी में जब कोई फोकस स्टेट में पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं फ्लो स्टेट में पहुंच जाना। इसके ऊपर हो सकता है आपने कभी बुक भी पढ़ी हो जिसका नाम भी फ्लो ही है। और अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कि जैसे कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी, मेमोरी को कहते हैं बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी, एमबी, केबी, सुना है ना सभी ने? इतने जीबी डेटा, इतने केबी डेटा, सबने सुना है। यस। तो केबी जो होता है वो 1024 बाइट से बना होता है। 1024 बाइट्स मिलाकर बनते हैं एक केबी, 1024 केबी मिलाकर बनते हैं एक एमबी। अब मैं बात कर रहा हूं बाइट की। आप सोचिए कि बाइट कितना छोटा यूनिट है, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा में जीबीज में बात करते हैं। तो बाइट एक बहुत ही छोटा यूनिट है, और एक समय पे आपका जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, यानी कि वर्किंग मेमोरी, एक मेमोरी उसमें लग रहा है आपका कि जो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर करेगा, पर जो वर्किंग मेमोरी है वो एक समय पे 7 बिट इंफॉर्मेशन से ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे और एक और व्यक्ति आके कुछ कहने लग जाए, तो आप दोनों की बातें समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे और एक और व्यक्ति उसी समय पे आके आपसे कुछ कहने लग जाए और दोनों आपसे बातें करने लग जाए, आप दोनों की बातें समझ नहीं पाएंगे। अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख लें, क्योंकि इतनी तेजी से हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन नहीं कर सकता, उसके अंदर पावर है ही नहीं। हम दो व्यक्तियों को एक साथ सुनकर एक ही समय पे दोनों की अलग अलग बातों को नहीं पकड़ सकते। इसलिए फोकस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपसे सेकंड्स में बात करूंगा तो दो अलग अलग बिट की इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 बिट की इंफॉर्मेशन पे आ गया हूं। 2 बिट की इंफॉर्मेशन को अगर मुझे बाइफरकेट करना है, उसमें पता लगाना है कि दोनों में क्या अलगपना है, तो उसके लिए मुझे 1/18, 1/18, 1/18 सेकेंड लगेगा। यानी कि मैं 1 सेकेंड में 126 बिट से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। अब ये पूरा साइंटिफिक बात है, पर अब ये साइंटिफिक बात मैंने इसलिए करी है, नंबर्स की बात इसलिए करी है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब जो फोकस का एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि अगर कोई 1 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से 126 बिट का इंफॉर्मेशन ले पा रहा है, तो वो फ्लो स्टेट में है। 1 सेकेंड में 126 बिट से ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, हाईएस्ट है। उससे अगर 126 कोई ले रहा है तो वो हाईएस्ट फोकस स्टेट में है, फ्लो स्टेट में। और ऐसा जनरली होता नहीं है। तो आप जितनी ज्यादा बिट की इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट से 1 सेकेंड में ले पाएंगे 126 में से, उतने ज्यादा आप फोकस्ड होंगे। पर जो क्रिएटिव लोग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, या कोई राइटर हो, तो ये अक्सर अपने काम करते करते खो जाते हैं, किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर इन्हें होश नहीं रहता कि क्या हो रहा था, कि खाने में नमक था या नहीं था। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स सामने आए हुए हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव काम करते करते फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिस फ्लो स्टेट में 126 बिट का इंफॉर्मेशन वो एक ही काम से या एक ही ऑब्जेक्ट से ले पाते हैं। पर खैर, ये पूरी जो बातें हुई वो साइंटिफिक हुई। अगर हम
अल्टीमेटली समझे तो हमें फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं या प्रोफेशन में अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप हेल्थ में अच्छा करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप में अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप खुद की पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, सबके अंदर आपको अनशेकेबल फोकस चाहिए। अनशेकेबल फोकस, जो अडिग अडिग आपको एकाग्रता चाहिए, जो किसी भी तरह से हिले नहीं। पर अब मैं आपको बता रहा हूं 12 ऐसे फैक्टर जो आपके फोकस को रोज किल करते हैं। 12 फैक्टर बता रहा हूं, 12 फैक्टर सभी को लिखना ही लिखना है। ये 12 फैक्टर बता रहा हूं जो आपके फोकस को रोज किल करते हैं। पहला, ध्यान से सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपसे डीप में बात करूंगा। पहला, डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? सोशल मीडिया से। फोन में अचानक से नोटिफिकेशन आएगा, टिंग करके बजेगा और हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर चली जाएगा। देखिए, समझने के लिए इसे यूं समझते हैं कि हमारे मन के अंदर में दो लोग हैं, एक है बंदर और एक है आदमी। जो आदमी है वो लॉजिकल है और बंदर को मस्ती करने में ही मजा आता है। तो आदमी क्या कर रहा है कि जब वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो वो पूरा फोकस बनाए हुए है, पर जैसे ही कुछ हुआ वैसे ही बंदर एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरे ध्यान को उधर ले जाता है। तो जो फोकस्ड होंगे वो अपने ध्यान को बनाए रखेंगे, बंदर को हावी नहीं होने देंगे। पर अक्सर वो बंदर हावी हो जाता है और हमारे ध्यान को इधर उधर ले जाता है। जैसे अचानक से आपका अगर अभी मोबाइल बज जाए तो आपका पूरा ध्यान मोबाइल पर चली जाएगा और मैंने क्या कहा, वो सब कुछ सिर के ऊपर में से निकल जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में हम रहते हैं। सोशल मीडिया जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में कितनी तरह की नई हैबिट्स आई है, जिसमें से एक बहुत खतरनाक बात जो हुई है वो ये है कि सभी का पेशेंस लेवल पहले से कम हो चुका है। अब मैं आपको एक बात अगर बताऊं, तो आज से कुछ सालों पहले, यानी कि साल 2000 में, एक आदमी का अटेंशन स्पैन कितना था? 12 सेकंड का। सिर्फ 12 सेकंड का। 12 सेकंड उसका अटेंशन रहता है और अचानक से उसका अटेंशन हिल जाता है। पर अब 2022 तक आते आते वो अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का हो चुका है। यानी कि आपका अटेंशन सिर्फ 8 सेकंड का है। 8 सेकंड में आपका अटेंशन गायब हो जाता है। अब ये एवरेज नंबर्स हैं, तो आपका हो सकता है और कम हो या हो सकता है और ज्यादा हो, पर हम इसे जरूर और ज्यादा कर सकते हैं। हम अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं। उसकी कुछ टेक्निक्स है। आज के सेशन में अगर समय रहा तो मैं बिल्कुल आपसे सारी टेक्निक शेयर भी करने वाला हूं। प्रैक्टिकल टेक्निक्स है जो आपके लिए वर्क करेगी। नहीं रहा तो इसका एपिसोड 2 लेकर आएंगे, एपिसोड 3 लेकर आएंगे, जिसमें आपसे और गहरी चर्चा करेंगे। वैसे आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज ये भी है कि इसके ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूं जिसका नाम भी है द गेम ऑफ फोकस। बहुत जल्दी वो भी बाहर आने वाली है। दूसरी जो बात है वो ये है कि मेंटल और इमोशनल और फिजिकल क्लटर बढ़ता जा रहा है। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल क्लटर। अब ये क्लटर क्या है? क्लटर है कचरा। क्लटर को समझिए, कचरा। यानी कि हमारे मन के अंदर में कई तरह के कचरे भरे हुए हैं, इमोशनल कचरे भरे हुए हैं और फिजिकली भी चीजें बिखरी हुई रहती है। ये जो बिखेरा है ना, अगर हिंदी वर्ड यूज करूं बिखेरा, इंग्लिश में क्लटर, तो वो बिखेरा हमारे फोकस को कम करता है। बिखरा हुआ सामान घर में अगर होगा तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा, हमारा ध्यान अटकेगा ही अटकेगा। ऑफिस में अगर होगा तो ध्यान अटकेगा ही अटकेगा। वो भी आपके फोकस को किल करता है। और मेंटल में आपको बताता हूं, आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि जब आप अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ख्याल आ रहे हैं काम के, और जब आप काम पर जा रहे हैं तो आपको ख्याल आ रहे हैं परिवार के कि उन्हें घुमाने भी ले जाना था। और अगर ऐसा आपके साथ में होता है कि काम के समय में घर के ख्याल, घर के समय में काम के ख्याल,
तो दोनों समय में आप पूरी तरह से वहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये मेंटल क्लटर आपको फोकस नहीं होने दे रहा है। तो फोकस्ड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एकाग्र होना पड़ेगा, और उसकी कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पर आप ये भी देखिए कि कई बार अक्सर प्रेजेंट में जब हम होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि कल क्या हुआ था, और कल की बातों के ऊपर सोच रहे होते हैं, या फिर हम सोच रहे होते हैं कि कल क्या होगा या परसों क्या होगा, और हम प्रेजेंट में नहीं जी के पास्ट में या फिर फ्यूचर में जीते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या हुआ था, ये क्या हो सकता है, ये क्या होना चाहिए था, और कितनी ऐसी तमाम तरह की बातें हम सोचने लग जाते हैं। पर उस समय में जो हो रहा होता है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता, और उसके लिए आपको फोकस में आना बिल्कुल जरूरी है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो मल्टीटास्क कर लेता हूं, एक समय में एक से ज्यादा काम कर लेता हूं, मेरे अंदर ये पावर है। तो मैं उनका भ्रम तोड़ देना चाहता हूं, आपके अंदर ये पावर नहीं है। आप मल्टीटास्किंग करके कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने फोकस को किल कर रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन, जैसे मैंने बताया, एक समय पे एक सेकंड में 126 बिट इंफॉर्मेशन ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। और मैंने आपको बताया साइंटिफिकली कि उसको एक सेकंड 1/18 सेकंड लग जाएगा कि वो 2 सेकंड 2 बिट के इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्रिएट करे। तो एक समय पे अगर मैं दो काम करूंगा तो वो मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा है, वो मल्टी स्विचिंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? मल्टी स्विचिंग कर रहा है। मतलब कि वो एक काम से दूसरे काम पे स्विच कर रहा है, वो दोनों को एक साथ कर ही नहीं सकता। तो कुछ लोग जब वो स्विच करने की कोशिश करते हैं तो स्विचिंग करते करते उनको ये रियलाइज नहीं होता। पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको हो भी जाएगा कि एक काम से दूसरे काम में स्विच करने में बीच में एक पॉज आता है, चाहे वो कुछ सेकंड का ही हो, पर पॉज आता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्विच भी नहीं कर सकते। और वो जो पॉज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमारा फोकस टूटता चला जाता है। कहते हैं अगर आप किसी काम के ऊपर 10,000 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और हम कितने ही घंटों से फोकस्ड ना होने की प्रैक्टिस करते आए हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, क्लटर सब कुछ भरा हुआ है। तो अब हमें फोकस्ड होने के लिए भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, पर मल्टीटास्किंग हमें नहीं करना है। ये रैपिड स्विचिंग हो रही है, पर ये स्विचिंग आपके बीच में पॉज लेके आती है, और ये जो पॉज है उसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। स्विच करने का एक खर्चा आप दे रहे हैं, कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं, और वो कॉस्ट है आपके फोकस का टूटना। तो आपका फोकस नहीं टूटना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि जब आप एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं तो एक टर्म है अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन रेसिड्यू यानी कि बचा कुचा हिस्सा। बचा कुचा हिस्सा दिमाग का अभी भी पुराने वाले काम में ही लगा हुआ है। पूरी तरह से हम स्विच भी नहीं कर पाए हैं। कुछ चंद सेकंड तक आप पुराने वाले काम के बारे में ही सोच रहे होंगे, और जिसकी वजह से आपके डिस्ट्रैक्शंस की वजह से 5 से 15 मिनट बैकग्राउंड में आपके वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, और अल्टीमेटली आपका फोकस स्टेट टूटता रहेगा। और चौथी जो बात है जो आपकी एनर्जी को किल कर रही है, अभी तक 3 कवर हुए, टोटल 12 है ऐसे। चौथी जो बात कर रहा हूं वो है लो एनर्जी न्यूट्रिशन और खराब फूड चॉइस। फूड चॉइस अच्छी नहीं है, एनर्जी लो है, न्यूट्रिशन लो है, तो आपका फोकस नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्रीदिंग चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और एनर्जी के लिए उसे ग्लूकोज चाहिए। अगर आप पूरी तरह से बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते या आपकी फूड चॉइसेस अच्छी नहीं है, तो ब्रेन को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बॉडी में जितनी एनर्जी टोटल जाती है या रहती है उसका 25% एनर्जी का इस्तेमाल ब्रेन को ही करना पड़ता है। और ब्रेन किस काम में करेगा आप ध्यान दीजिए, पहले आपके बॉडी के फंक्शन में एनर्जी लगाएगा, क्योंकि वो तो उसके लिए जरूरी है, वो प्रायोरिटी है। बॉडी के फंक्शन में एनर्जी लगाएगा, फिर जो एनर्जी बची कुची होगी उसकी वजह से आपके प्रोडक्टिविटी, गोल्स और फोकस वर्क करेंगे।
फोकस को एक और तरीके से यहां पर समझा जा सकता है कि समझ लीजिए कि एक मसल है आपकी, जैसे बाकी सारी मसल्स होती है वैसे फोकस भी एक मसल है। तो ब्रेन क्या करेगा, पहले एनर्जी को यूज करके सारी बॉडी फंक्शंस को करेगा, पर फोकस मसल को ये एनर्जी सबसे लास्ट में मिलेगी। अगर आपकी एनर्जी खत्म हो गई तो फोकस्ड आप नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए कि खाना खाने के बाद में फोकस कम होता है, नींद आने लग जाती है, क्योंकि बॉडी में सारी एनर्जी ब्रेन लगा देता है खाने को पचाने में। तो खाना जितना हैवी होगा उतनी एनर्जी उसको पचाने में लगेगी, उतनी गहरी आपको नींद आएगी। इसलिए चावल खाने के बाद में ज्यादा नींद आती है, गेहूं खाने के बाद में कम नींद आती है, ज्वार खाने के बाद में और भी कम नींद आती है। साइंटिफिक है। आपकी एनर्जी सारी लग गई आपके बॉडी फंक्शंस में, तो फोकस स्टेट में कैसे जा पाएंगे? ठीक है। तो जैसे हम मसल को थका देते हैं ना, वैसे ही आपकी फोकस मसल भी थकती है, इसलिए उसे भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ब्रेन एनर्जी दे रहा है तो आपकी फोकस मसल काम कर करके थकेगी नहीं क्या? तो फोकस मसल भी थक जाती है, इसलिए उसको रिलैक्स करना पड़ता है। और रिलैक्स कैसे करना पड़ता है वो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कई बार रिलैक्सेशन करवाया है और मैं करवाते भी रहूंगा। तो आप जिस तरह से रिलैक्सेशन करते हैं वैसे रिलैक्स करके आपको अपनी फोकस मसल को भी रिलैक्स करना चाहिए, ताकि वो री एनर्जाइज हो जाए, फिर से बूस्ट अप हो जाए, ताकि वो सही तरह से काम कर पाएगी। और जो एनर्जी ब्लॉकर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, एनर्जी ब्लॉकर नाम का, एनर्जी ब्लॉकर नाम का कॉन्सेप्ट क्या है कि 10% एनर्जी लगती है प्रेजेंट की, पर आपकी 50% की एनर्जी फ्यूचर में और 40% की एनर्जी पास्ट में ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि हम अक्सर फ्यूचर और पास्ट के बारे में ही सोच रहे होते हैं, है ना, ये सच्चाई है। हम पास्ट के बारे में जितना सोचेंगे वहां पर उतनी एनर्जी लगेगी, फ्यूचर के बारे में जितना सोचेंगे वहां पर इतनी एनर्जी लगेगी। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने में आपकी 90% एनर्जी चले जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी बचती है प्रेजेंट के लिए। इसलिए एनर्जी ब्लॉकर भी कहते हैं। जब आप सोचेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तो आपकी एनर्जी कम होगी। इतना ही नहीं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका समय इस बात को सोचने में जा रहा है कि मैंने जब उनसे बात करी थी तो मैं उन्हें ये कह सकता था। खास करके जब झगड़े होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कई बातें आती है कि यार मैंने उन्हें ये क्यों नहीं कहा, मैं उन्हें ये जवाब देता तो मजा ही आ जाता, या फिर मुझे ये कहना चाहिए था, या फिर मुझे वो कहना चाहिए था। तो इस तरह की बातें हम सोचने लग जाते हैं, और झगड़ा अगर क्लोज नहीं हुआ होता है तो बातें और ज्यादा आती। इन्हें कहते हैं ओपन एजेंडा। ओपन एजेंडा यानी कि अंदर में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप काम कुछ और कर रहे हैं पर सोच रहे हैं पुराने झगड़े के बारे में कि ये झगड़े में तो मुझे ये कहना चाहिए था तो मजा आ जाता। और इसकी वजह से आपका जो एनर्जी है वो लग जाता है पास्ट में, और प्रेजेंट के लिए बचता नहीं, इसलिए आप फोकस स्टेट में नहीं आ पाते। देखिए सारी जो है ना बातें सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये होता है, मेरी लाइफ में भी होता है, आपकी लाइफ में भी होता है। किसी के अंदर, किसी की जिंदगी में कम होता है, किसी की में ज्यादा होता है ना। पर हमें फोकस में आने के लिए इन सबको पहले समझना होगा, ताकि हम इन सब चीजों को तोड़ सकें, अपनी हर एक बात के ऊपर ऑब्जर्व कर सके कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी एनर्जी लग कहां पर रही है। हमें माइंडफुल होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी एनर्जी हम कहाँ लगा रहे हैं। तो कई बार हम, ऐसा होता है ना कि झगड़ा चल रहा है पर हम उस वक्त चुप हैं ताकि शांति बने रहे, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। घर के अंदर ऐसा होता है, पत्नी के साथ में झगड़ा होता है तो ऐसा होता है कि भैया यहाँ पर चुप हो जाओ वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। पर वो बातें अंदर में चल रही होती है, इन अंदर की बातों को हमें रोकना पड़ेगा। और उसे रोकने की टेक्निक है कि आप इस तरह की बातों को जब भी आपके दिमाग में आ रही है तो इमिडिएटली पेपर पर लिख दीजिए, पेपर पर लिख दीजिए। पेपर को पूरी तरीके से ऐसे उसको पूरी तरीके से बंद करके और उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो ये सारी बातें आपके दिमाग से निकलकर बाहर हो जाएगी, और फिर बाद में आपको फोकस करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और अगली जो बात है वो है न्यूट्रिशन की कमी। अगर हम पूरी तरह से अपने आप को न्यूट्रिशन नहीं देते तो फिर हम वापस से फ्लो की स्टेट में नहीं आ सकते। और फिजिकल के लिए हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन सिर्फ खाने से नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम
फिजिकल न्यूट्रिशन की बात करें तो उसके लिए तो हम खाना खाते हैं, पर वहीं पर आपको साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन भी चाहिए, जिसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स देखनी पड़ेगी। वैसे ही आपको बायोकेमिकल न्यूट्रिशन भी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपके हार्मोन जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, है ना, जो आपको न्यूट्रीचार्ज मेन से न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिल जाते हैं, तो वो आपको बॉडी में लेना जो आवश्यकता के अनुसार जरूरी है। और स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन भी आपको चाहिए, यानी कि खुद के साथ आपको समय बिताना जरूरी है। लोग खुद के साथ समय बिताने से डर जाते हैं, खुद के साथ समय नहीं बिता पाते, बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचारों में पहुंच जाते हैं, इसलिए मोबाइल चलाते हैं। पर खुद के साथ समय बिताना हमें सीखना चाहिए कि कैसे हमें समय बिताना है। तो उसके लिए आप रिलैक्सेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, और कुछ और टेक्निक्स है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर हमारी खराब फूड चॉइस है, अगर हम अपने आप को साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, या फिर बुक्स नहीं पढ़ रहे, या फिर हम अपने आप को बायोकेमिकल न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, या फिर स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो न्यूट्रिशन की कमी रहने वाली है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फोकस स्टेट में नहीं आ पाएंगे। चौथी जो बात है वो है स्लीप की कमी, नींद की कमी। अगर कोई अपने आप को नींद की कमी में रखता है, पूरी तरह से नींद नहीं लेता, तो आप सेल को रिपेयर होने के लिए, रिस्टोर होने के लिए जो आपकी बॉडी में है, उसे आप समय नहीं दे रहे, क्योंकि वो सारे काम नींद में होते हैं। और उस समय वो जब रिस्टोर हो रहा होता है, रिपेयर हो रहा होता है, तो उसे चाहिए होती है एनर्जी, यानी कि फोकस। और वो तब हो सकता है जब बॉडी को कुछ और काम ना करना पड़े, तो वो अपने एनर्जी को लगाकर उन सेल्स को रिस्टोर करेंगी, रिपेयर करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि कोई व्यक्ति खाना ना खाए तो चल जाएगा, पानी ना पिए तो चल जाएगा, कई दिनों तक ना करे तो चल जाएगा, पर अगर 2 दिन भी सोए ना, तो आपको उसके अंदर में दिखाई देगा कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बीमार से दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। तो नींद की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है डोपामीन। डोपामीन नाम का एक हार्मोन होता है, दिमाग के अंदर से रिलीज होता है। ये डोपामीन जो होता है ना, वो क्या करता है, मोटिवेशन को मेंटेन रखता है। ध्यान दीजिएगा, डोपामीन मोटिवेशन को मेंटेन करता है। अगर नींद की कमी होगी तो डोपामीन का सिक्रीशन, यानी कि डोपामीन का बाहर निकलना कम होगा। नींद की कमी इसलिए हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बनाए रखने के लिए नींद चाहिए। और अगली जो बात है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। पानी की कमी होने की वजह से भी आप महसूस कर सकेंगे कि आप डिजीनेस फील करेंगे। डिजीनेस यानी कि आप थोड़े से फील करेंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मन जो है आपका विचलित सा है, तो डिजीनेस फील करते हैं डिहाइड्रेशन से। तो ये कुछ बहुत गहरी बातें, इन बातों के ऊपर तो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि फोकस के लिए ये सब भी जरूरी है क्या, पर बिल्कुल जरूरी है। अगली जो बात है जो हमारे लिए बहुत काम की, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर काम होता है वो अपनी टेबल चेयर से ही हो जाता है, हमें ज्यादा चलना नहीं पड़ता, या फिर हम मूवमेंट करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, पर तब भी ज्यादातर समय गाड़ी में बैठे बैठे ही निकल जाता है। और अगर आपका मूवमेंट की कमी हुई, लैक ऑफ मूवमेंट हुआ, तो उसकी वजह से भी फोकस में कमी आती है। यानी कि हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है, हमें चलना जरूरी है, हमें खेलना जरूरी है, जिसकी वजह से बॉडी आपकी एंडोर्फिन रिलीज करेगी। एंडोर्फिन भी एक तरह का एंजाइम होता है, एक तरह का हार्मोन होता है, वो रिलीज होगा तो आप खुश रहेंगे। एंडोर्फिन इज अ हैप्पी हार्मोन। एंडोर्फिन रिलीज होगा तो खुशी आएगी। तो उसके लिए देखिए, बहुत गहरी बातें आपसे आज कर रहा हूं मैं, फोकस के गहराई में जाकर। हो सकता है आपने पहले कभी भी ये बातें नहीं सुनी होगी, पर आपको पूरा ध्यान बनाए रखना है। तो एंडोर्फिन जब बॉडी रिलीज करती है तो आप खुश होते हैं, और बॉडी एंडोर्फिन ज्यादा रिलीज करती है जब आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं। तो फिजिकल मूवमेंट करना है हमें, मूवमेंट की कमी नहीं आनी चाहिए। एंडोर्फिन रिलीज होंगे तो डोपामीन का लेवल बढ़ेगा, और डोपामीन कौन सा एंजाइम है, मोटिवेशन को मेंटेन करने वाला। तो मूवमेंट से मोटिवेशन तक का रास्ता मैंने आपको साइंटिफिकली हॉर्मोन्स के थ्रू बताया, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है डोपामिन रिलीज करेगा,
और आपका एनर्जी मेंटेन रहेगा, मोटिवेशन मेंटेन रहेगा, तो आप फोकस में आ पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान दीजिए कि जब आप ब्रीद करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो आपकी सांस जो है वो नेवल तक यानी कि नाभि तक आनी चाहिए। जब आप सांस लेते हैं तो नाभि तक आपकी सांस पहुंचनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी सांस लेते हैं यानी कि सिर्फ यहां तक पहुंचती है, तो आप पूरी तरीके से एंडोर्फिन को रिलीज नहीं कर पा रहे, सफिशिएंट ऑक्सीजन अपने ब्रेन को नहीं दे पा रहे हैं, जिससे फोकस नहीं बढ़ेगा। तो आपको जब सांस लेनी है तो गहरी सांस लेने की कोशिश करनी है। पहले दिन से नहीं आएगा, पहले दिन से गहरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप सोचकर सांस नहीं ले सकते। तो जैसी आप सांस लेते आ रहे हैं वैसी बॉडी अपने आप लेना शुरू कर देगी। पर जब आपका ध्यान जाएगा तभी आप गहरी करने की कोशिश करेंगे, पर वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। प्राणायाम की एक टेक्निक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो आपको सुबह जितेंद्र शर्मा सर तो कराते ही है। अलग अलग तरह के प्राणायाम की टेक्निक्स आपको सुबह सर कराते हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस बढ़ता है। पर एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं X4X2X, X4X2X टेक्निक। ये आपको लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। X4X2X टेक्निक ब्रीदिंग की टेक्निक है। X4X2X इसका मतलब क्या है कि X काउंट तक, चाहे वो 3 काउंट हो, 4 काउंट हो, है ना, 1 2 3 4, 4 काउंट, तो 4 काउंट तक अगर मैं सांस को अंदर ले रहा हूं तो 4X यानी कि 16 काउंट तक, 4 × 4 16 काउंट तक मुझे उसको होल्ड करके रखना है, उसे रोके रखना है। और फिर 2X यानी कि 2 × 4 8 काउंट तक मुझे उसको एक्सेल करना है। जो भी आपका नेचुरल है, जरूरी नहीं है कि 4 काउंट के हिसाब से ही चले। अगर 2 है तो 2, 1 है तो 1, 3 है तो 3। एक काउंट में आप सांस अंदर ले लेते हैं तो आपको 4 काउंट तक उसे रोक के रखना है और 2 काउंट में उसे रिलीज करना है। ठीक है, करके देखें, हम सब करके देखते हैं। तो आप सभी काउंट करेंगे अपने अपने हिसाब से, मेरा अलग काउंट होगा, आपका अलग काउंट होगा। तो आपको काउंट करना है कि आप कितने समय में कितने काउंट में सांस अंदर लेते हैं, अकॉर्डिंगली रोकना है और अकॉर्डिंगली बाहर निकालना है। X4X2X। जी, तो ये जो टेक्निक है ये सभी को करना है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बट जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे पावर नहीं आएगी। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो ये टेक्निक जो है ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसके आपको 7 साइकिल करने चाहिए। कितने करने चाहिए? 7। यानी कि 7 बार आपको X4X2X करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग डीप होगी। डीप होगी तो ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगा तो एनर्जी बनी रहेगी। और अगली जो बात है वो है सनलाइट। धूप में हमें निकलना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी धूप से मिलता है और कोई उसका जरिया होता नहीं है। तो धूप में जब हम जाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी से कई सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आपका मूड अगर अच्छा रखना है तो विटामिन डी चाहिए, अगर आपको याद रखने की क्षमता बढ़ानी है तो विटामिन डी चाहिए, फोकस बढ़ाना है तो विटामिन डी चाहिए, अगर अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी बढ़ेगा तो अच्छे विचार भी वो लेकर आएगा। तो विटामिन डी के कई फायदे हैं। मूड, फोकस, मेमोरी, पॉजिटिव थॉट्स, और फोकस्ड होने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमें सनलाइट में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। और कुछ टेक्निक्स है, जिसमें से एक ब्रीदिंग टेक्निक मैंने आपको बताई। मैं एक और टेक्निक बताता हूं, कई अन्य टेक्निक और है, पर आज समय की कमी होने की वजह से हम उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर कभी एपिसोड में आकर मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो एक जो टेक्निक है वो मैं चाहता हूं कि आप जाने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी टेक्निक है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा फोकस जो होते हैं वो होते हैं साधु।
उनसे ज्यादा फोकस्ड कोई नहीं होता। और अगर आपको उस लेवल का फोकस चाहिए कि मैं इतना ज्यादा फोकस होकर काम कर पाऊं, तो उसके लिए उनकी टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी, जो कि हमारी बहुत प्राचीन टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक टेक्निक है। वो टेक्निक है ओम कैंडल टेक्निक। ओम कैंडल टेक्निक। ओम कैंडल टेक्निक हो सकता है आपने, आप में से कुछ लोगों ने पहले सुनी हो, कुछ लोगों ने करी भी हो सकती है, पर मैं आपको बता देता हूं कि ओम कैंडल टेक्निक बेसिकली करते कैसे हैं और होती क्या है। तो ओम कैंडल टेक्निक के कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप जो होगा कि आपको एक आसन में आना पड़ेगा। आसन यानी कि आपको पैर फोल्ड करके बैठना है, या फिर आपको वज्रासन में बैठना है, या आपको सिद्धासन में बैठना है, पद्मासन में बैठना है, तो आप किसी आसन में आएंगे। आसन में आने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपकी पीठ पूरी तरह से सीधी हो, आपकी जो गर्दन हो वो भी एकदम सीधी हो, और आपके जो हाथ है वो यूं मुद्रा में, किसी भी मुद्रा में आप कर सकते हैं। पर अभी क्योंकि हम चेयर पर कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन और आपका पीठ बिल्कुल सीधा हो, और आपके हाथ आपके पैरों पर हो। आपके हाथ आपके पैरों पर होने चाहिए। इस प्रोसेस को करने की वजह से आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कभी भी ये कर सकते हैं। दूसरी जो स्टेप है वो है कि हमें पुकारना होता है ओम। पर ओम को पुकारने का एक तरीका है, यहां पर आपको उसे ब्रेक करना पड़ेगा तीन में। आ, उ और म। आ, उ और म। जब आप आ बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा अपने पेट में। जब आप ऊ बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होंगे गले में। और जब आप म बोलेंगे तो वाइब्रेशंस आपको फील होंगे सिर में, दिमाग में। तो आ, उ और म। आ में कुछ लोगों को वाइब्रेशन फील नहीं होते, उसका कारण क्या है कि वो डीप ब्रीदिंग नहीं करते। तो डीप ब्रीदिंग जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे वाइब्रेशन फील होने लग जाएंगे। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आप पूरा मुंह खोलकर आ नहीं कह रहे हैं, तो मुंह पूरा खोलना है, जिससे कि वाइब्रेशंस अंदर तक पहुंचेंगे, पेट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आ, उ और म। तो आप जितने भी सेकंड तक ये कर पाए मेरे साथ में करने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को पैरों पर ले आइए। आ, जैसे हम ओम पुकारेंगे आपको फील होगी आ, उ और म में वाइब्रेशंस फील होंगे। और इसके आपको करने चाहिए 7 साइकिल। 7 बार कम से कम आपको आ, उ और म, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 7 साइकिल करने के बाद में आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करना है आ, उ और म। ओम की, ओम को जब पुकारेंगे तब भी आंखें बंद रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा काम करेगा, फोकस बढ़ेगा। और उसके बाद में आपको कल्पना करनी है एक मोमबत्ती की, एक कैंडल की। ये कैंडल आपको अपनी इमेजिनेशन में दिखाई देनी चाहिए। और जैसे जैसे आपको कैंडल दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी कि उसके ऊपर की जो आंच है, जो लौ है, जो आग है, वो पहले हिल डुल रही होगी। पर धीरे धीरे आपको उसे फिक्स करना है, स्टेबलाइज करना है, कि वो एक जगह पर बिना हिले उसी तरह से मेंटेन रहे। जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा वैसे वैसे वो आग हिलना बंद हो जाएगी और आपका फोकस बढ़ने लग जाएगा। और ये इमेजिनेशन मोमबत्ती की आपको करना है कम से कम 30 सेकंड। कम से कम 30 सेकंड करना है, और धीरे धीरे आपको इसे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और ये पूरी चीज जब आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सुबह के समय में खाली पेट करनी है। सुबह के समय में खाली पेट आपको यह प्रक्रिया करनी है। दिस इज कॉल्ड ओम कैंडल टेक्निक। ये ओम कैंडल टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी है। ब्रीदिंग यानी कि X4 X2 X की मैंने आपको टेक्निक बताई, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आपका फोकस बढ़ने लग जाएगा। और फोकस बढ़ने लग जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन कम आएंगे। कई सारी बातें मैंने आपको बताई कि कहां कहां पर हमारे ध्यान जाते हैं, तो आप सतर्क रहें कि आपकी एनर्जी कहां पर लग रही है। न्यूट्रिशन पूरा लें, अपने साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन को भी पूरा करें, खुद के साथ समय बिताएं। तो जब भी आप समय बिताना चाहें तो ओम कैंडल टेक्निक करें, या फिर आप ब्रीदिंग टेक्निक करें।
और इसी बात के साथ में आज का समय क्योंकि अधिक हो रहा है, तो थैंक यू सो मच मुझे इतने इतने इत्मीनान से सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।